नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर नंबर 7 है जीवमा जीव આવ્યો उसका वीडियो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम इस कविता को पढ़ने से पहले इसका जो प्रारंभिक जो परिचय है, कवि परिचय और जो कविता है उसका भी थोड़ा परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन नंबर 7 जीवमा जीव આવ્યો, જેના કવિનું નામ છે હરિકૃષ્ણ પાઠક। તેઓનો જન્મ તારીખ 5/8/1938માં થયો હતો। હરિકૃષ્ણ રામચંદ્ર પાઠકનું વતન બોટાદ છે। તેમણે સચિવાલયમાં અધિકારી તરીકે સેવાઓ આપી હતી। સૂરજ કદાચ ઉગે તેમનો કાવ્ય સંગ્રહ છે। અડવા પચ્ચીસીમાં હાસ્ય કટાક્ષની કવિતા છે। કોઈકનું કંઈક ખોવાય છે એ બાળકાવ્યનો સંગ્રહ છે। ગુલાબી આરસની લગ્ગી કિશોર કથા છે અને મોર બંગલો તેમનો વાર્તા સંગ્રહ છે। નગર વસે છે તેમનું સંપાદન છે। અહીંયા રામચંદ્ર પાઠક એ તેમના પિતા છે। કહે છે કે હરિકૃષ્ણએ આ કવિતાની અંદર ઉનાળાની આકળ વિકળ પછી વર્ષાનું જે આગમન થવાથી આખી સૃષ્ટિમાં જાણે કે નવજીવન આવી જાય છે તે ભાવને કવિએ આ સોનેટમાં મંદાક્રાંતા છંદમાં પ્રગટ કર્યો છે। તે માટે રૂઢિપ્રયોગ યોજ્યો છે જીવમાં જીવ આવ્યો। બધું હતું પણ જીવ નહોતો। ધૂળની ડમરી, પંખીના માળાઓ, પર્ણો, રાફડાની કીડીઓ, તડકાનું રૂપ, વગડો, સીમ, માણસો, બધું એનું એ છે, પરંતુ ફોરા ઝર્યા અને બદલું બદલાઈ ગયું। જીવમાં જીવ આવી ગયો। આખી સૃષ્ટિ જાણે સજીવન થઈ ગઈ। આ બદલાયેલી સૃષ્ટિના મધુર ચિત્રો કવિએ આલેખ્યા છે જે માણવા ગમે એવા છે। આ કાવ્ય સાથે સ્વપ્નસ્થનું મેહુલા કાવ્ય મૂકવાથી બંને કાવ્ય વધુ ઊંડાણથી સમજી શકાશે। ये जो कविता है, इस कविता के अंदर श्री हरिकृष्ण रामचंद्र पाठक ने बारिश जो है वो बारिश होने के बाद पूरी सृष्टि में किस प्रकार का नवजीवन आ जाता है कि जो लोग बारिश से पहले परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और मन ही मन बारिश की कल्पना करते हैं, और ऐसे में जब बारिश होती है तो किस प्रकार से सृष्टि में जैसे कि एक नया जीवन आ जाता है, उस भाव को कवि ने इस सोनेट के अंदर मंदाक्रांता छंद के अंदर प्रकट किया है। और उसके लिए उन्होंने ये जो रूढ़ि प्रयोग युक्त किया है, जैसे कि जीवमा जीव आवे यानी कि जान में जान आना, इसका अर्थ होता है कि राहत होना। कहते कि सब था लेकिन जीव नहीं था। धूल की जो डमरी होती है, पंखी का जो घोंसला होता है, पण जो कीड़ियों के दल और जो धूप है, ये सीमा यानी कि सीम, इंसान, ये सब तो वैसे के वैसे हैं। लेकिन जैसे ही पानी के 2-3 छींटे पड़ते हैं और कहते हैं कि जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती है सब कुछ बदल जाता है और लोगों की जान में जान आ जाती है। पूरी सृष्टि जैसे कि सजीवन हो गई है और इस बदली हुई सृष्टि के सुमधुर चित्र कवि ने यहाँ पर अपने शब्दों में वर्णित किया है। और इसीलिए कहते हैं कि ये कविता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि इसके साथ जो स्वप्नस्थ का जो मेहुला काव्य है उसे इसके साथ रखने से हमें और भी ज़्यादा ये कविता समझ में आ सकती है। दोस्तों, यहाँ पर सोनेट काव्य की बात की है कि ये जो कविता है जीवमा जीव આવ્યો वो एक सोनेट काव्य प्रकार है। कहते हैं कि ये जो सोनेट है वो हमारे देश का काव्य प्रकार नहीं है, वो इटालियन काव्य प्रकार है। इसमें कुल 14 पंक्तियां होती है।
कहते हैं कि गुजराती साहित्य में सबसे पहले जिसने सोनेट लिखा था वो थे बड़वंत राय ठाकुर, और उन्होंने भणकर नाम का जो काव्य है वो सोनेट काव्य उन्होंने लिखा था। इसीलिए गुजराती साहित्य का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहला सोनेट काव्य भणकर को माना जाता है। तो इस प्रकार आप सोनेट से माहितगार हुए होंगे। आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, इससे आपको समझ में आया होगा कि सोनेट किस प्रकार का काव्य प्रकार है। तो दोस्तों, अब हम इस कविता को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। वंटोळाती पवन डमरी थई ठरीठाम अंते जीणा फोरा झरमर झर्या जीवમાં जीव આવ્યો। આ બે લાઈનોમાં અહીંયા કવિ આપણને જણાવે છે કે વંટોળાથી એટલે કે ગુમરાતી પવનની ડમરી અંતે ઠરીઠામ થઈ, જે ઝીણા ફોરા ઝરમર જ્યાં झर्या यानी कि धीमा झरमर वरसादे लोगोना जीवમાં जीव लाव्यो, એટલે કે लोगों राहतनी लागणी थई। यानी इन दो लाइनों में कवि ये कहता है कि जैसे ही ये जो वंटोड़ है, चक्रवात है, वो गोल गोल घूमकर ये जो पवन और उसकी जो डमरी है वो एकदम शांत होकर बैठ गई, और उसी समय जब धीरे धीरे बारिश शुरू होती है तो लोगों को राहत महसूस होती है। हाफी हाफी व्यथित सगड़ा नीड झूल्या हवामा आछा हेले परण परणे उजड़ो रंग काढ़्यो। ताता तापे खदखदी रह्यो राफड़ो साव धीरे धीरे चाल्यो थड़ पर बीना झीणी लंगार लईने। आ चार लाइनों में कवि कहे छे के वरसादना आगमनने कारणे गरमीथी व्यथित थता बधा माळा आछा हिलोड़े हवामां झूल्या अने पर्णोए उजड़ो रंग काढ़्यो, यानी कि पर्णो लीला थया। पछी आगळ कहे छे कि आ झरमर वरसादने कारणे कहे छे कि तापथी खूब गरम थयेलो खदबदी रहेलो राफड़ो धीरे धीरे थड़ पर झीणी लंगार लईने चाल्यो। एटले के गरमीथी व्याकुळ थईने कीड़ीओ राफड़ामांथी जे कीड़ीओ बहार निकली ए थड़ ऊपर एटले के झाड़नी ऊपर धीरे धीरे चढ़वा लगी। यानी इन चार लाइनों में कवि ये कहते हैं कि बारिश से पहले उसकी गर्मी से सभी जो पंछी हैं वो व्यथित हो गए थे, और कहते हैं कि जैसे ही बारिश हुई, कहते हैं कि उनके जो घोंसले हैं वो हवा में झूलने लगे और पेड़ों के पत्तों ने जैसे कि नया रंग धारण किया हो वैसा लग रहा था। कहते हैं कि गर्मी से ये जो कीड़ियों का जो दर होता है चींटियों का, कहता है कि वो गर्मी से बेहाल हो गई थी, और कहते हैं कि जैसे ही बारिश हुई वो चींटियाँ जो है अपने दर के अंदर से बाहर निकलकर पेड़ की जो उसका थड़ होता है वहाँ पर वो धीरे धीरे एक कतार में चढ़ने लगती है। सोने रूपे जड़ित तड़को क्यांक आछो ढळ्यो ने फूटू फूटू फरफर थतो रूप खील्यू धरानु। टहकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोणे गई त्यां गाणे गाणे हरख उगल्यो गुगव्यापुर आगा। क्यांथी मोर्या स्मरण नमणा बांभर्या दूत क्यांथी क्यांथी आव्या मनभर मळ्या लोक काची घड़ी में। आगे ओरे अड़खे पड़खे एनु ए सौ छतांय फोरा ज्यां बे झरमर झर्या जीव में जीव आव्यो। आ पंक्तियों में कवि कहे छे कि झरमर वरसादना आगमने सोनेरी रंगे जड़ायेलो तड़को थोड़ो ओछो थयो अने फूटू फूटू थतु दरानु रूप खिली उठ्यो। यानी कि जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, बारिश होती है, कहते हैं कि उस समय कहते हैं कि चारों ओर सोनेरी रंग छा जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे धरती ने नया रूप धारण किया हो।
जैसे ही कहते कि जब बारिश होती है तो ये जो जंगल है यानी कि वगड़ो यानी कि जंगल बराबर, तो आ जंगल जे छे એ ટવકી ઉઠે છે અને સીમ સોણને સરી પડી અને કહે છે કે વરસાદના અવાજે કહે છે કે લોકોનો હરખ ફેલાયો, દૂર પૂર ભૂગવ્યા યાની કે નદીમાં પૂર આવ્યું, ક્યાંકથી સુંદર સ્મરણ થયા એટલે કે આનંદની વાતો થઈ, ક્યાંક દૂધ ભાંભર્યા એટલે કે ઢોર ખુશીથી ભાંભર્યા, ક્યાંક तरत ज लोको मन भरीने मळ्या एटले कि लोको खुशी थी एक बीजाने भेट्या। यानी यहाँ पर कवि बताते हैं कि जैसे ये जो बारिश होती है, कहते हैं कि जंगल में से पंछियों के चहकने की आवाज़ें सुनाई देती है। यानी इसका मतलब है कि जंगल यानी बोलने लगता है। और कहते हैं कि सीम जो थी जहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं थे वहाँ कहते हैं लोगों की आवन जावन हो जाती है। और कहते हैं कि एक दूसरे की कहते खुशी जो उनका आनंद है उस आनंद का ठिकाना नहीं होता, लोग खुश हो जाते हैं। और पशु पंखी यानी कि जानवर भी कहते हैं दूध देने वाले जानवर भी खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार कहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ गले मिलकर अपनी इस खुशी को व्यक्त करते हैं। दूर नजीक अड़खे पड़खे कहे छे कि बधुं एनुं ए ज छे, कशुं ज बदलायुं नथी, छतां पण बे फवारा झरमर झर्या अने सौना जीवमां जीव आव्यो। यानी कि दूर बराबर नज़दीक पास आसपास कहते कि जो जहाँ पे भी आप नज़र डालो वो वही का वही है, लेकिन कुछ भी बदला नहीं है। पर जैसे ही बारिश होती है कहते हैं कि लोगों के जान में जान आ जाती है, लोग खुश हो जाते हैं, लोगों को एक प्रकार की राहत और चैन महसूस होता है। क्योंकि बारिश से पहले सभी लोग बहुत बोर हो गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि चारों ओर गर्मी फैल गई थी और लोग बारिश की राह देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। और कहते हैं कि जैसे ही बारिश आती है सारा माहौल बदल जाता है, पर लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। यहाँ तक कि पशु पंछियों के पर उनके चेहरे पर भी पर वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। इंसान तो इंसान पर जानवर भी बहुत खुश और आनंदित होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी धरती जो है उसने नया रूप धारण किया हो। फिर नदियों में नया पानी आता है, जो पेड़ जैसे कि धूल से गंदे दिखते थे वो पेड़ जैसे ही बारिश होती है उसके जो पत्ते हैं वो चमकने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उन पेड़ों पे नए पत्ते लग गए हों। कहते हैं कि सभी चीज़ें वैसी की वैसी हैं बराबर, लेकिन सिर्फ बारिश होने से कहते कि उसमें नया परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर इस कविता के अंदर जीवा जीव आव्यो इस रूढ़ि प्रयोग के द्वारा हमें ये समझाने का प्रयत्न किया है कि भाई बारिश होने से कैसे लोगों के अंदर राहत की बराबर जो खुशी है वो फैल जाती है, वो यहाँ पर व्यक्त हुई है। साचो विकल्प पसंद करी खराने निशानी करो। पहलो प्रश्न है जीव में जीव आव्यो कृति में शेनु वर्णन है, तेनो जवाब है वरसादना आगमननो। बीजो प्रश्न है फोरा ज्यां बे झरमर झर्या त्या जीव में जीव आव्यो। एक एक वाक्यना प्रश्नों उत्तर लखो। फोरा झरमर वरस्या त्यारे पवन अने डमरीनुं शुं थयुं? फोरा ज्यारे झरमर वरस्या त्यारे पवन अने डमरी शांत थईने ठरी ठाम बेसी गया। बीजो प्रश्न है वरसाद वरसवाथी पर्णों पर सी असर थई? तो वरसाद वरसवाथी पर्णों उजड़ा थईने चमकवा लाग्या। बे त्रण वाक्य में उत्तर लखो। वरसाद वरसवाथी प्रकृति पर तेनी सी असर थई? तो वरसाद वरसवाथी के छे के प्रकृति में एना जे चित्रों है ये बदलाई गया, धरतीनुं रूप खीली उठ्युं, वगड़ो टहकी उठ्यो अने नदी में पूर आव्या।
બીજો પ્રશ્ન છે, ટહુકી ઉઠ્યો તરત વગળો સીમ સોણે ગઈ ત્યાં ગાણે ગાણે હરખ ઉગલ્યો ઘૂઘવ્યા પૂર આધા આગા. પંક્તિઓ સમજાવો. તો એનો જે જવાબ છે કે વર્ષાનું આગમન થતાં જ આખી સૃષ્ટિમાં નવજીવન આવી જાય છે. વગડો તરત જ ટહુકી ઉઠ્યો, સીમ સ્વપ્નમાં સરી પડે છે, ગીતો ગાવામાં ખૂબ હરખ થવા લાગ્યો અને નદીમાં પૂર ગુગવાટા મારવા લાગ્યો, યાની કે પૂર આવ્યો. નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. જીવમાં જીવ આવ્યો શીર્ષકની યથાર્થતા ચર્ચો. તો ઉનાળાના આકરા તાપથી સમગ્ર જીવ સૃષ્ટિ ખૂબ વ્યથિત દુઃખી હતી. ડમરીઓ યાની કે ધૂળની ડમરીઓ ઉડવા લાગી. પક્ષીઓ માળામાં વ્યથિત થઈને હાંફે છે. પર્ણો કરમાઈ જાય છે. રાફડામાં કીડીઓ ખદબદે છે અને સોનેરી રંગે તડકો જાણે કે જળાઈ ગયો છે અને વગળો, સિંહ, માણસો વગેરે બધા પરેશાન છે. પરંતુ જ્યારે વર્ષાનું આગમન થાય છે તો સૃષ્ટિનું ચિત્ર જ બદલાઈ જાય છે. પશુ, પંખી, વનસ્પતિ, માણસોમાં નવચેતન આવે છે. સૌ રાહતની લાગણી અનુભવે છે અને સૃષ્ટિનું જાણે કે સૌંદર્ય જ ખીલી ઉઠે છે. બીજો પ્રશ્ન છે, પ્રથમ વરસાદ થયા પછીની નવચેતનાને તમારા શબ્દોમાં વર્ણવો. તો પ્રથમ વરસાદનું આગમન થતાની સાથે જાણે કે સમગ્ર સૃષ્ટિનું ચિત્ર બદલાઈ જાય છે. જળાશયો એટલે કે તળાવોમાં નવા નીર આવે છે. ગરમીથી સૌને રાહત મળે છે. ધરતી પર લીલું ઘાસ ઉગી નીકળે છે. એવું લાગે છે કે જાણે કે ધરતીએ લીલી ચાદર ઓઢી હોય તેવું દેખાય છે. વૃક્ષોના પાન તાજગી અનુભવતા દેખાય છે. મોર કળા કરીને નાચે છે અને વગળો, સીમ નવું રૂપ ધારણ કરે છે. દેડકાના ડ્રાઉં ડ્રાઉં અવાજ કરીને તેઓ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરે છે. બાળકો પાણીમાં છપછપિયા કરે છે અને ખેડૂતો ખૂબ આનંદિત અને ઉત્સાહિત થઈ જાય છે. તો આ રીતના આપણે આ જે કવિતા છે જીવમાં જીવ આવ્યો તેનો જે સ્વાધ્યાય છે આપણે અહીંયા સુધી કરીશું. तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना. तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स.